इस वक्त की बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। यह सीज फायर का उल्लंघन ऐसे वक्त में हुआ है जब अब से 3 घंटे पहले सीज फायर को लेकर तमाम ऐलान हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। राजौरी, बारामूला और साबा में जबरदस्त फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है लगातार, और बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आरएसपुरा और उधमपुर में भी धमाके किए गए हैं और इसके बाद तुरंत सायरन बजाकर ब्लैकआउट कर दिया गया है और सुबह तक ब्लैकआउट रहेगा। सेना ने सीज फायर उल्लंघन की पुष्टि भी कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अभी कुछ देर पहले ही अमेरिका, भारत, पाकिस्तान के बीच जब बातचीत हुई, उसके बाद सीज फायर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया और कहा गया कि अब यहां से सीज फायर नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया। राजौरी, बारामूला और सामा में जबरदस्त फायरिंग की गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। पंकज जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये एक बार फिर से कंफर्म हुआ। भारत ने दरियादिली दिखाई और सोचा कि छोड़ दिया जाए, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने ठान रखा है कि उसे भारत से मार खाना ही खाना है। इसीलिए सीज फायर का उल्लंघन किया है और भारत ने कहा कि अब कोई हमला सीधा युद्ध समझा जाएगा। हम बार बार कह रहे थे कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। इससे पहले भी डिस्कशन में हम कह रहे थे पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि कहां कहां सीज फायर वायलेशन हुआ है। एलओसी के आरएसपुरा सेक्टर में, अखनूर सेक्टर में, चाम में, भीमर इलाके में मोर्टार से हैवी शेलिंग की जा रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी किया जा रहा है और भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को स्ट्रॉन्ग रिस्पांस के लिए खुली छूट दे दी है। इसका मतलब कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है और यह भारत सरकार भी मान रही है। अभी फ्री हैंड दिया गया है बीएसएफ को। एक और बड़ी खबर है और ये दुखद खबर है कि सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद इम्तियाज, उनकी सीज फायर वायलेशन के दौरान सुप्रीम सैक्रिफाइस मेड बाय बीएसएफ ब्रेव हार्ट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज इन सर्विस ऑफ द नेशन ऑन 10 मई 2025 ड्यूरिंग क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्री इन आरएसपुरा एरिया डिस्ट्रिक्ट जम्मू। मतलब जो सीज फायर हुआ उसमें कहा जा रहा है कि भारत ने अपना एक जवान खो दिया है, मोहम्मद इम्तियाज को, और वो आरएसपुरा में जो सीज फायर हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, उसमें हमने अपने एक जवान को खो दिया है। इस वक्त की ये दुखद खबर है और हमारे एक जवान मोहम्मद इम्तियाज अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन में बताया जा रहा है कि वो शहीद हो चुके हैं। बहरहाल पंकज जी, अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह हरकत की है, भारत ने अब से कुछ देर पहले कहा था कि हर एक हमला अब युद्ध समझा जाएगा। सीज फायर को लेकर बातचीत हो गई, कहा गया कि मध्यस्थता भी करवा लिया गया है। अब ऐसे में जब फिर से सीज फायर किया है तो वही कहा जा रहा है कि लातों को भेद बातों से नहीं मानते हैं और ये वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः को थोड़ा देर किनारे कीजिए, गीता का अगला पाठ पढ़िए, कृष्ण के अगले अध्यायों को याद कीजिए और उस तरीके से अब पाकिस्तान का इलाज किया जाना चाहिए। एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि बड़ी संख्या में आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें कवर फायर देने के लिए यह सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो एलओसी की तरफ से कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकियों को घुसाने की कोशिश थी और जिसकी एक कवर फायर के लिए यह सीज फायर वायलेशन किया गया है। यही देखिए, ये मोहम्मद इम्तियाज जी की तस्वीर आ गई हमारे सामने और इन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है देश के लिए, ये शहीद हो गए हैं। हमारे जो जवान मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीरें आप दिखाइएगा स्क्रीन पर कि किस तरीके से सीज फायर जब हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था, तो उस दौरान ये पूरी तरीके से तैनात थे और ऐसे में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है और अब हमारे बीच नहीं है। एक और बड़ी खबर, भारत किस तरीके से जवाब देना चाहिए? सबसे बड़ी खबर से पहले देखिए, जवाबी कार्रवाई अब क्या होनी चाहिए? भारत ने अपनी ओर से तो सीज फायर बरकरार रखा था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने तोड़ा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना भारत का फर्ज बनता है। और सिर्फ सीज फायर वायलेशन ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ आर्टिलरी से फायरिंग की गई है या गोले बरसाए गए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्रोन से भी हमले किए गए हैं और लगातार राजस्थान बॉर्डर पे, जिसकी हम बात करते थे, जैसलमेर में एयर सायरन बज रहे हैं। इसका मतलब जो कल रात को स्थिति थी, लगभग वही स्थिति आज
नजर आ रही है। कल भी लगभग इसी समय पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू की गई थी, ड्रोन अटैक शुरू किया गया था और आज फिर पाकिस्तान ने वही किया है जो कल कर रहा था। सिर्फ महज 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने बता दिया कि वो किस तरह का देश है। बिल्कुल, एक बार फिर से बड़ी खबर क्या है वो बताइएगा इस वक्त की। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। जब भारत शांति की बात कर रहा था, युद्ध नहीं बुद्ध के रास्ते पर चलने की बात कर रहा था, तो उसी बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने फिर से एक बार ड्रोन अटैक किया है और इस ड्रोन अटैक के बाद अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। राजौरी, बारामूला और सांबा में जबरदस्त फायरिंग हो रही है और बीएसएफ लगातार जवाब दे रही है। आरएसपुरा और उधमपुर में भी धमाके हो रहे हैं। ड्रोन एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं जिसे गिराया गया है। सेना ने सीज फायर उल्लंघन की पुष्टि की है, जो कि सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे के भीतर ही ये सीज फायर उल्लंघन कर दिया है, जिसके दम पर अब दुनिया बात कर रही थी कि भारत झुक रहा है। अब इसमें अमेरिका का इंटरफेरेंस हो रहा था, अब उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है। पंकज जी देखिए, एलओसी पे तो हो ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी हो रहा है। बिल्कुल, वैष्णो देवी में ब्लैकआउट कर दिया गया है, जो कि पिछले कई दिनों से बरकरार था। हालांकि जब सीज फायर का लागू हुआ तब फिर ब्लैकआउट हटाया गया, लेकिन जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ, वैष्णो देवी में भी सीज फायर ब्लैकआउट कर दिया गया है। सायरन जम्मू कश्मीर के तमाम क्षेत्रों में बज रहे हैं। पंकज जी, लगातार सायरन बज रहे हैं, राजस्थान में एयर सायरन बज रहे हैं। इसका मतलब कि कोई भी परिस्थिति नहीं बदली है। जो 2-3 घंटे में जो बयान आए, या पाकिस्तान की ओर से कहा गया, भारत की ओर से कहा गया, या डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर से पाकिस्तान ने वही किया है जो वो हमेशा से करता रहा है और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हुआ। और पंकज जी, वायलेशन ही नहीं हुआ सीज फायर का, आपकी वैष्णो देवी को टारगेट किया गया, वैष्णो देवी माता मंदिर को टारगेट किया गया। वहां पर खबर आ रही है कि वहां पर भी ड्रोन गिराया गया है। तो कल जिस तरीके से सिरसा में मिसाइल गिराई गई पाकिस्तान की तरफ से, जो दिल्ली को अटैक करने के लिए टारगेट की गई थी, आज एक बार फिर से वैष्णो देवी माता मंदिर को टारगेट करने की कोशिश की गई। इससे पहले गुरुद्वारे को टारगेट करने के लिए ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई, जो कि हमारी सेना ने लगातार कहा कि ये भारत में उन्माद फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिक हिंसा करवाना चाहते हैं। क्या अब जिस तरीके से पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, भारत को अब थोड़ा सा भी विचार विमर्श करना चाहिए या फिर पाकिस्तान को जवाब उसी तरीके से देना चाहिए? क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं बांधते, ये एक बार फिर से एक और बड़ी खबर है कि माता वैष्णो देवी मंदिर के पास तेज धमाकों की आवाज आई है। अब वो धमाके किस तरह के थे, क्या हुआ, ये अभी तक पूरी जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है माता वैष्णो देवी मंदिर के पास और ये पाकिस्तान की ओर से लगातार हैवी शेलिंग की जा रही है। बिल्कुल, बाकी बने रहिए। सीज फायर के उल्लंघन के बाद पाकिस्तान का अब क्या कुछ जवाब दिया जाएगा? उम्मीद यही कि आगे अच्छे से कुटाई पाकिस्तान की होगी और ऐसे में जो बातें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, उधमपुर सेक्टर में भी अब पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त गोलाबारी की जा रही है और ड्रोन से हमले किए गए हैं। उधमपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया है, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, और श्रीनगर में भी ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट करने की खबर आ रही है और ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में हालात बन चुके हैं। गुजरात के कच्छ में भी दिखाई दिया है ड्रोन, मतलब केवल घाटी में ही नहीं, गुजरात में भी एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है। कच्छ में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया है और इसके अलावा पंजाब के पठानकोट में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो इस वक्त पंजाब के फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट हुआ है। कच्छ के हरामी नाला के पास दिखाई दिया है ड्रोन इस वक्त की, ये और बड़ी खबर सामने आ रही है। मतलब पठानकोट, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा पठानकोट, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इन तमाम जगहों से ये खबरें लगातार आ रही हैं। जी पंकज जी, आता हूं। एक और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर वायलेशन की पुष्टि कर दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाँ, पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। बिल्कुल, तो जो अभी तक खबरें चल रही थी कि क्या वाकई में हुआ नहीं हुआ, तो पहले सेना ने कंफर्म किया, अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर सरहद पर उल्लंघन कर दिया है, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की जा रही है और इसका जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जल्दी से जल्दी उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को निकाल कर दिखाया जाए यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ लिखा है। What the hell just happened to the siege fire explosion heard across श्रीनगर? उन्होंने कहा कि यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है श्रीनगर में और उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। इससे पता चलता है पंकज जी कि स्थितियां एक बार फिर से बेकरार रूप ले रही हैं। दो और सेक्टर जो और नए इलाकों में जहां पे सीज फायर वायलेशन हुआ है वो है सुंदरबनी, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, अरनिया और कठुआ। इन जगहों पर भी सीज फायर वायलेशन हुआ
हुआ ये है। उमर बिल्कुल। अब्दुल्ला का ट्वीट आप देख रहे हैं। व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हियर्ड अक्रॉस श्रीनगर। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के आसपास यहाँ पर धमाके सुनाई दे रहे हैं, ये कौन सा सीज फायर होता है, ठीक है। तो ये उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है और उन्होंने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया। सीरीज ऑफ मल्टीपल ब्लास्ट रिपोर्टेड इन श्रीनगर। श्रीनगर में मल्टीपल ब्लास्ट हुए हैं, ये अभी की तुरंत की खबर आई है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार हैं वहां, उन्होंने ये कहा है सीरीज ऑफ मल्टीपल ब्लास्ट रिपोर्टेड इन श्रीनगर। इसका मतलब कि पाकिस्तान ने एक बहाना बनाया सीज फायर का, और बहाना बनाकर भारत पर जोरदार एक तरह से हमला बोल दिया उसने। बिल्कुल, आखिरी जानकारी के साथ आपसे अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आखिरी जानकारी ये है कि उमर अब्दुल्ला ने ये भी कह दिया है कि जल्द से जल्द हमें इसकी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, और फिर से एक बार जो भी स्थितियां थी, जिस तरीके से भारत जवाब दे रहा था, उसी तरीके से इसका जवाब दिया जाना चाहिए। बाकी बने रहिए अब हमारे साथ लगातार, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से। बीएसएफ लगातार जवाब दे रही है, आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।